तो स्वागत है आप सभी का स्पेशल शो में। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान शुरू होने में अब 12 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। चुनाव से पहले चुनाव जीतने के लिए न सिर्फ चुनावी प्रचार हुए बल्कि हर तिकड़म लगाया जा रहा है, जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद। राजनीति के क्षेत्र में चाणक्य की यह नीति दशकों से अपनाई जा रही है। ये महाराष्ट्र चुनाव में भी देखा, लेकिन कलयुगी दौर में हम साम यानी कि सम्मान की चर्चा छोड़ दें तो ही बेहतर होगा। बाकी तीनों नीतियों का अनुकरण महाराष्ट्र चुनाव में बार बार देखा जा रहा है। इसे समझाने के लिए तीन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहली आज की ही ताजा तस्वीर है, जिसमें दाम का पालन दिखाई पड़ता है। चाणक्य नीति के मुताबिक दाम का अर्थ किसी को कोई कीमत देकर या खरीद कर अपने पाले में करना। बीजेपी के एक बड़े नेता विनोद तावड़े पर आज कुछ ऐसे ही आरोप लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े लोगों को पैसे बांटते पकड़े तो नहीं गए, लेकिन लोगों ने उनके सामने कैमरा पर भी तस्वीरें लेकर आई और खूब हंगामा भी हुआ। पुलिस तक बुलानी पड़ी। विनोद तावड़े वीडियो में असहाय नजर आ रहे हैं। इस कैश कांड में चुनाव आयोग के आदेश पर एफआईआर भी हो गए। दूसरी तस्वीर है चाणक्य नीति के तीसरे सूत्र यानी कि दंड से जुड़ी हुई, जिसमें नेता को गोली मारी जा रही है, कहीं कहीं तो चाकूबाजी तक हुई। तो इस दूसरी तस्वीर की बीती रात की है, जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की कार पर पत्थर चले, जिसमें अनिल देशमुख घायल हो गए, सिर से खून बहा। इस वक्त अस्पताल में है, छुट्टी मिली है। तो तीसरी तस्वीर है चाणक्य नीति के चौथे सूत्र भेद की, यानी आपसी वैमनस्य पैदा करना और फूट डालना। इसके लिए तो एक नहीं, सबूत ही सबूत है। पूरे चुनाव प्रचार के केंद्र में यह नीति सबसे ऊपर दिखी। वोट जिहाद, धर्म युद्ध, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पूरा चुनाव ही इन्हीं नारों के इर्द गिर्द लड़ा गया। ये हम आपको आगे विस्तार से दिखाएंगे, एक एक नारे कौन कौन से लगे और कौन कौन से मुद्दे आए। लेकिन अब एक एक करके इन तस्वीरों को भी देखिए, समझते चलिए कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले तक क्या हुआ और चुनाव बाद क्या हो सकता है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र से आई आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की, यानी विनोद तावड़े का कैश कांड। विनोद तावड़े महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं, आजकल दिल्ली में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन आज मुंबई के करीब विरार से जो तस्वीर आई, उस पर जो बवाल हुआ, उसने तावड़े ही नहीं पूरी बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। विनोद तावड़े पर कल होने वाली वोटिंग से पहले पैसे बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया, जिसके मुताबिक विरार क्षेत्र में एक होटल में विनोद तावड़े पैसा बांट रहे थे और इसी दौरान बहुजन समाज विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने होटल में पहुंचकर वहां जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच कैमरे पर विनोद तावड़े भी नजर आ रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े को घेर कर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ता हाथों में कैश लहराते दिखे। इस दौरान विनोद तावड़े बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नारेबाजी कर रहे लोगों के गुस्से को देखते हुए उन्हें दोबारा बैठना पड़ा। पुलिस उन्हें भीड़ के गुस्से से बचाती नजर आई। इस मामले में चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया और विनोद तावड़े के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज कर लिया गया। आज जो यहाँ विवान होटल में जो घटनाएं हुई, उसके लिए तुलिन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल हुई है। और अभी जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दैट वाज इलीगल, वो इलीगल था। तो ईसीआई के डायरेक्शन के हिसाब से हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी एफआईआर दाखिल कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग को तावड़े के खिलाफ यह कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि विपक्ष इस वायरल वीडियो को लेकर के हमलावर हो गया। हर बड़ी पार्टी के प्रवक्ता कैमरे पर पहुंच गए। कांग्रेस ने सवाल किया कि विनोद तावड़े किसी विधानसभा क्षेत्र में क्या कर रहे थे। हालांकि कहानी इतनी भी सीधी नहीं है, जो आरोपों में दिख रही है उससे भी कहानी कुछ अलग है, ये भी बताएंगे। 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कहीं कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई। तो उसका क्या राज है, वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है।
पैसा मतलब पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। ये समझना नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष को इतना क्यों पैसा बांटने का शौक लग गया। पैसे ज्यादा हो गए क्या? हर जगह से यही वारदात आ रही है, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे। और किसके मदद से बांट रहे हैं? तो पुलिस को कहने जाओ ऊपर गए, तुमको क्या मालूम ऊपर गए, तुम क्या को घूम रहे हो? अरे हम तो कंप्लेंट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही ये कैश वाली तस्वीर सामने आई, उसके बाद तो सियासी घमासान शुरू हो गया और फिर एक के बाद एक हमले शुरू हो गए। जबरदस्त ये चुनाव से एक दिन पहले, और इसने विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया। राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाया और सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। विनोद तावड़े के बहाने लोकसभा चुनाव की तरफ महाराष्ट्र में भी टेम्पो पर सियासी टक्कर होती दिखी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जो पोस्ट किया, उसमें लिखा है कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? हालांकि राहुल के इस आरोप पर खुद विनोद तावड़े ने फौरन पलटवार किया। ट्विटर के जरिए राहुल को जवाब देते हुए लिखा कि राहुल गांधी जी, आप स्वयं नाला सुपारा आए, होटल का सीसीटीवी फुटेज देखें, वहां हुई निर्वाचन आयोग की पूरी कार्रवाई देखें और यह साबित करें कि इस प्रकार पैसा आया कहां। बिना किसी जानकारी के इस प्रकार का वक्तव्य बचपना नहीं तो और क्या है। यह टेम्पो शब्द वाली राजनीति आपको याद होगी। जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 8 मई को एक रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था और अंबानी और अडानी पर चुप्पी के लिए टेम्पो से पैसे आने वाला तंज किया था। लेकिन फिलहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे, बस आपको राहुल के ताजा ट्वीट का संदर्भ समझा दिया। तो फिर से विनोद तावड़े के कैश कांड की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों की ओर से 3 तरफा हमले के बाद दिल्ली तक खलबली मच गई। दिल्ली में बीजेपी के बड़े प्रवक्ताओं को जवाब देने सामने आना पड़ा, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने लंबी चौड़ी सफाई पेश की। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए। वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। जी, तो बीजेपी की ओर से 3 टेक्निकल पॉइंट के जरिए विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। आपको बताएं कि क्या क्या वो 3 पॉइंट्स उठाए गए। अब इस प्रत्यारोप के बाद क्या हुआ ये भी बताएं, लेकिन पहले ये देखिए। आपको साफ बताना होगा कि वो कहां था, इसलिए पहला आरोप यह निरर्थक है। दूसरी बात, उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था। यह बिल्कुल 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे, स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बाद इस कैश कांड वाली कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आ गया, जिसके सूत्रधार हैं संजय राउत। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के मुताबिक ये पूरा खेल तावड़े ने नहीं बल्कि तावड़े के खिलाफ किसी और ने खेला है।
विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे बीजेपी की सरकार में। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहाँ पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से कि तावड़े जी को ऊपर नज़र रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है, और इस बारे में पूरी जानकारी वो जहाँ बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। वैसा ही सब कुछ पूरा ड्रामा हो गया है। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा तावड़े ही क्यों। तो ताबड़े ही क्यों? संजय राउत का सवाल बड़ा सीधा है। चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी तो और भी जगह मैनेज कर रही होगी, लेकिन सिर्फ ताबड़े ही कैसे फंस गए? अब सुनिए संजय राउत की बात को उद्धव ठाकरे ने कैसे आगे बढ़ाया। संजय राउत ने जहां ताबड़े को पार्टी के भीतर ही घेरने का शक जाहिर किया, तो उद्धव ठाकरे ने ताबड़े के खिलाफ पार्टी के भीतर ही गैंगवार का शक जाहिर कर दिया। ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अब उद्धव ठाकरे किस मेडे ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं, इसका खुलासा भी कर देते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे का इशारा एकनाथ शिंदे की ओर है, क्योंकि जब से दोनों में दो फाड़ हुआ है, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को मेंढे बोलते हैं। लेकिन उद्धव से लेकर संजय राउत तक जिस ओर इशारा कर रहे हैं, हम आपको उसका मतलब भी समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। अब लड़ाई और चर्चा सीएम के चेहरे को लेकर है, और ये दोनों तरफ शुरू हो गई है। महाविकास अघाड़ी की ओर भी और महायुति की तरफ भी। महायुति की तरफ से एकनाथ शिंदे फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है। आपको याद होगा, जब बीजेपी ने बड़ा भाई होने के बावजूद जुलाई 2022 में अपने ही नेता देवेंद्र फडणवीस को सीएम नहीं डिप्टी सीएम बना दिया था, उसी वक्त से फडणवीस के भीतर इस बात की टीस है। तब भी वो काफी मान मनोबल के बाद डिप्टी सीएम बने थे। यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी मंच पर उनके चेहरे से नाराजगी साफ झलक रही थी। अब 2 साल बाद जब फिर से चुनाव नतीजे का वक्त आया है, तो सीएम के नाम पर सस्पेंस कायम है। देवेंद्र फडणवीस खुद को सीएम की रेस में से बाहर बता चुके हैं, और कुछ दिनों पहले ही अमित शाह ने इशारों में ही बयान दिया था कि शिंदे भी कंफर्म नहीं है। तो सवाल उठे कि क्या कोई तीसरा चेहरा महायुति को लीड करेगा। अब इस सवाल के साथ संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बयान को जोड़िए तो एक नया सवाल पैदा होगा कि क्या विनोद तावड़े वो तीसरा चेहरा हो सकते हैं। और उसी के साथ एक और सवाल बनता है कि क्या इसी वजह से उन्हें निपटाने की साजिश रची गई, क्योंकि तावड़े महाराष्ट्र बीजेपी के अनुभवी नेता हैं, वो राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल वो दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर काम कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स तावड़े के फेवर में जाते हैं, जो नतीजों के बाद उन्हें महायुति का टॉप कंटेंडर बनाता है। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या इसी वजह से उद्धव के शब्दों में उनके साथ गैंगवार हो गया। हालांकि तावड़े के ट्रैप होने या ट्रैप कराने के पीछे एक कहानी और भी चल रही है, जिसकी पटकथा थोड़ी मजबूत दिख रही है। दरअसल तावड़े पर आरोप लगाने वाली पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी का पालघर मजबूत गढ़ है। बहुजन विकास अघाड़ी के पालघर में 3 विधायक हैं, लेकिन हाल ही में पालघर में दानू सीट से बीवीए के कैंडिडेट सुरेश पारवी बीजेपी में शामिल हो गए और अपनी उम्मीदवारी ही वापस ले ली। सुरेश पारवी ने अपना समर्थन बीजेपी कैंडिडेट विनोद मेधा को दे दिया। अब माना जा रहा है कि बहुजन विकास अघाड़ी के विनोद तावड़े पर भड़कने और आरोप लगाने के पीछे हितेंद्र ठाकुर की खुंसा या खींच भी हो सकती है। तो विपक्ष के हमलों के बीच हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी बीजेपी पर हमले का बड़ा मौका मिल गया। ओवैसी ने लिखा कि क्या ये वोट जिहाद है, धर्म युद्ध, एक है तो सेफ है, बताएंगे तो, या न खाऊंगा मगर मैं, क्या है आप खुद
देखिए। तो आइए, ये जो चुनावी शोर के बाद सियासी खेल चल पड़ा है, इसके क्या मायने हैं, कौन सी थ्योरी सही है? कई थ्योरी आ चुकी है और दिलचस्प है कि शिवसेना ही थ्योरी लेकर सामने आ गई, वो भी उद्धव गुट ने। सुभाष शिर्के साहब, वरिष्ठ पत्रकार, महाराष्ट्र पर बारीक नजर, बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर सुभाष जी आपका। ये क्या खेल है? इस खेल के पीछे का खेल क्या है सुभाष जी? देखिए, एक तो सीधी तौर पे ये जो बात जो सामने आई है कि विनोद तावड़े जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी की, वो वहां पे जाते हैं और हितेंद्र ठाकुर के कार्यकर्ता उन्हें घेर लेते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से उनको 3 घंटा वहां पे बिठा के रखा गया, क्या महाराष्ट्र में पुलिस का कोई रोल नहीं था क्या? महाराष्ट्र में बीजेपी के पास होम मिनिस्ट्री है, चाहती अगर देवेंद्र फडणवीस चाहते तो एक 5 मिनट में उनको निकाल लेते वहां से पुलिस लगा के, क्योंकि वहां पे जो हमें बताया गया कि वहां पे सीसीटीवी बंद थे उस वक्त जब ये सारा वाकया हुआ था। तब ये जो सारी विजुअल्स आए हुए हैं, ये सारे हितेंद्र ठाकुर के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये विजुअल्स निकाले हैं। तो बीजेपी अभी जो दावा कर रही है कि सीसीटीवी खंगालिए फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो वहां पे सीसीटीवी बंद था। तो इसका मतलब है ये कि कोई तो चाहता था, जो विनोद तावड़े वहां पे कुछ घंटे वहां पे बैठे, मीडिया में ये खबर फैले, एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनके साथ हमेशा उठ बैठता है, वो वहां पे एक आम गली के चोर जैसा उनको वहां पे बिठा के रखा, और वहां पर जैसे गली के चोर को पकड़ के फिर वहां पे पुलिस के हाथों दे दिया जाता है, वैसे ही वाकया यहाँ पे हमें देखने को मिला। ये बहुत ही शर्मनाक बात है किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी नेता के लिए। जी, तो सवाल इसमें यह है कि क्या नोट जो बांटने की तस्वीर पेश की गई है, तो एक सवाल तो जो ये थियरी है कि क्यों उनको बिठाया, आपने बताया, और वो सीधे सीधे जो आप कह रहे हैं और मैं जो समझ रहा हूं और जो दर्शक समझ रहे होंगे कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का प्रभार उप मुख्यमंत्री के पास ही है, तो क्या उनके निशाने पर है, जो शिवसेना भी थ्योरी लेकर आ रही है, उद्धव गुट ला रही है। लेकिन नोट का ये खेल, ये क्या है और इसके जरिए क्या साधने की कोशिश थी? देखिए, आधिकारिक रूप पे जो चुनाव आयोग ने बताया है मीडिया को कि 10 लाख रुपए वहां पे जब्त किए गए। इसका मतलब है कि पैसे वहां पे थे, पैसे का लेन देन हुआ, कितना और करोड़ों में यानी जो आरोप लगाया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपया वहां पे जमा थे, लेकिन चुनाव आयोग ने खुद ने माना है कि 10 लाख रुपए वहां पे जब्त किए गए। इसका मतलब है कि वहां पे पैसे का लेन देन हो रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विनोद तावड़े वहां पर क्या कर रहे थे? एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी वहां पे क्या पैसे बांटने के लिए गए थे या सुपरविजन करने गए थे, क्या करने गए थे? ये सवाल तो उठेगा ही, और वहां पे जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी का कहना जो है, सुधांशु त्रिवेदी जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि ये पूरी साजिश है। अगर ये साजिश है तो गृह मंत्रालय आपके पास है, पूरी सरकार आपके पास है, दिल्ली और गली में भी आपकी सरकार है, और आप ऐसे ये साजिश है उसका भंडाफोड़ नहीं कर सकते। या हितेंद्र ठाकुर इतने बड़े वहां पे हो गए कि वो बीजेपी के एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी को वहां पे बिठा के उनसे कुछ कांड करवा रहे हैं, ऐसा अगर कोई माने तो क्या गलत है? तो मुझे लगता है ये पूरी बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है जो सामने आई है। इसको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 2 हफ्ते से विनोद तावड़े लगातार महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, और वही उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में कि शायद तीसरा नाम कोई आ सकता है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पे। उन्होंने हालांकि ये भी खुलासा किया कि मेरा नाम नहीं आएगा, क्योंकि जो नाम चर्चा में होता है वो बीजेपी का मुख्यमंत्री होता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जरूर जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, उससे लग रहा था कि उनको मंशा है मुख्यमंत्री पद पे हासिल करने की। और कुछ पत्रकारों को उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री मराठा ही होगा। विनोद तावड़े मराठा कास्ट से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है। उनका यह कहना था कि अभी एकनाथ शिंदे के बाद अगला जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मराठा कास्ट का ही होगा। तो इसका मतलब है कि उनको एक लग रहा था कि शायद उनका नाम वहां पे आ सकता है, और ऐसे में एक भीतराघात बीजेपी के अंदर से हुआ है, उनकी छवि को नुकसान करने की कोशिश यहाँ पे हुई है। हालांकि चंडीगढ़ में भी हमने देखा कि पंजाब इलेक्शन में ऐसा ही एक कांड हुआ था, वहां पे विनोद तावड़े के साथ पैसे लेते हुए वो वहां पे भी वो पकड़े गए थे। तो
विनोद तावड़े की छवि को खराब करने वाली ये बात जरूर है। और विनोद तावड़े वैसे देखा जाए तो वो सारे पार्टियों में उनके अच्छे संबंध हैं। वो देवेंद्र फडणवीस जैसे किसी के खिलाफ कुछ उंगली करने वाले से राजनेता नहीं रहे हैं। तो जाहिर है कि एक सबको साथ में लेके चलने वाला एक चेहरा लगेगा आने वाले दिनों में, अगर वहां पे सरकार पूर्ण बहुमत से अगर नहीं आती। जी जी। तो ऐसे में उस शरीयत में विनोद तावड़े जो है वो पीछे पड़ गए आज की तारीख में, ऐसा दिख रहा है। तो ये दिलचस्प है, राजनीति का जो खेल होता है वो बड़ा ही दिलचस्प होता है। जो सामने दिखता है उसके पीछे बहुत सारी लड़ाइयां चल रही होती हैं। लेकिन एक थ्योरी और भी है, और वो है कि बहुजन विकास अघाड़ी जो यहां पहुंचा, जिसके कार्यकर्ता यहां पहुंचे, पालघर में जो उनके एक विधायक ने जिस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन किया, दहानू सीट से सुरेश पारवी साहब, तो इसको लेकर के आपका क्या टेक है? देखिए, हितेंद्र ठाकुर की हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो हितेंद्र ठाकुर के जो बड़े भाई हैं, भाई ठाकुर जिसको कहते हैं, दिल्ली में उनको अरेस्ट हुआ था और टाड़ा के 3 मर्डर केसेस उनके ऊपर थे और कई सारे केसेस उनके ऊपर रहे हैं। खुद हितेंद्र ठाकुर भी टाड़ा के अंदर में जेल में बंद थे। तो इनकी जो पृष्ठभूमि है वो पूरी क्रिमिनल पृष्ठभूमि है और इसलिए वहां पर बीजेपी के साथ वो हमेशा रहते थे। इसके पहले भी जो भी सत्ता में है उनके साथ हितेंद्र ठाकुर रहते थे, क्योंकि उनको अपना वहां पे साम्राज्य जो है वो कायम रखना है और एक दबंग किस्म के ये आदमी है। तो अगर सरकार अपना धौंस जमा लेती तो शायद हितेंद्र ठाकुर वहां पे फटकते भी नहीं जहां पे विनोद तावड़े जिस होटल में बैठे हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी को इंटरेस्ट था विनोद तावड़े को इस तरह के माहौल में डालने का, और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि 3 घंटे से नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का वो वहां पे बैठे रहा और पुलिस भी उनको निकाल नहीं पाई। महाराष्ट्र की पुलिस इतनी कमजोर तो नहीं है और खास करके जब बीजेपी के गृह मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो और सरकार हो, तो फिर उसमें जो आप सवाल उठा रहे हैं कई, देखिए यही मैं कह रहा हूं कि सियासत का जो खेल होता है वो बड़ा ही दिलचस्प होता है। और ये इस तस्वीर ने आज पूरे दिन सुर्खियां बटोरी हैं। और बीच में बैठे जो आपको दिखा दे रहे हैं तावड़े साहब, क्या वो विपक्ष के निशाने पर हैं, जो विपक्षी यहाँ पर कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, या खुद अपनों के निशाने पर हैं? ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा हो गया है। धन्यवाद सुभाष जी आपका इस तमाम जानकारियों के लिए। तो और आपको ये भी इस बीच दिखा दें कि तावड़े साहब ने अभी ताजा बयान क्या दिया है, इसको सुनिए। जी और उनके बेटे को लाके मैं पैसे बांटने आया हूँ। वो 200-250 कार्यकर्ता उनके आए, चिल्लाने लगे, हंगामा हो गया। मैंने पुलिस को कहा, चुनाव आयोग को कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो चेक करना है वो कीजिए। जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है उसके साथ चाय पीने के लिए जाना कुछ गलत नहीं। और मैं 40 साल से राजनीति करता हूँ, मेरे जीवन में कभी पैसे का मामला आया नहीं, ये दुनिया जानती है। सुप्रिया सुळे, राहुल गांधी और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो आके सीसीटीवी फुटेज आके देखे, जो चेक करना है चेक करे। और बाद में ये होने के बाद तो हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ने मेरे को अपनी गाड़ी से छोड़ा, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। तो जाहिर है कि तावड़े पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बेदाग साबित करें, लेकिन राजनीति में परसेप्शन का बड़ा खेल होता है। अब क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा।